Moving now to the national capital, where there is a big fight taking place between the Aam Aadmi Party and the Congress Party, and their fight has now turned very ugly. The India bloc allies are now at loggerheads. It is the Congress Party that has launched a scathing attack at the Aam Aadmi Party, accusing it of only doing politics over the development of the national capital. Congress also said that its alliance with the Aam Aadmi Party in Lok Sabha, and also very clearly said that the alliance was only till the Lok Sabha and not for the Vidhan Sabha. They also added that Samajwadi Party and TMC are lending support to the Aam Aadmi Party, but that will make no difference in the elections that are all set to take place in the national capital. Now this, after Arvind Kejriwal had slammed the Congress Party, accusing it of forging a secret alliance with the Bharatiya Janata Party. Delhi BJP chief Virendra Sachdeva hit out saying Aam Aadmi Party and Congress must decide once and for all whether they are allies or they are rivals. कांग्रेस को तो मुझे लगता है कि एक बार आत्मचिंतन करना चाहिए कि वो कर क्या रही है। कांग्रेस आम आदमी पार्टी की बी टीम है, लोकसभा चुनाव में साथ मिलकर लड़ते हैं और अब एक निरपेक्ष दिल्ली में लड़ रहे हैं और उनकी पोल तब खुल जाती है कि चंडीगढ़ मेयर का इलेक्शन है 24 तारीख को, वहाँ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों हाथ मिला के लड़ रहे हैं। तो पहले ये तय करें कि कौन से प्रदेश में गला काटना है, कौन से प्रदेश में गले मिलना है। देखिए, सपोर्ट कौन दल किया कौन दल नहीं किया उसमें बड़ा फर्क नहीं होगा। कारण केजरीवाल जो सतता का एक मूर्ति बन के आया था, प्रमाण हो गया दिल्ली जनता का पास एक नंबर दुर्नीतिबाज। इसीलिए जो दुर्नीतिबाज का साथ जो पार्टी देगा उसी पार्टी का खिलाफ ही जनता वोट करेंगे। इस बार केजरीवाल और उनका साथी लोगों का विदा होने का संकेत दिल्ली का जनता दे देगी। यह गठबंधन लोकसभा के लिए, ठीक है, और उसका कोई विधानसभा से लेना देना नहीं है। और सपा या तृणमूल का दिल्ली में क्या असर है, मतलब जैसे कल को मैं आपसे कहूं कि ऑस्ट्रेलिया के इलेक्शन में मैं एक पक्ष को सपोर्ट कर रहा हूं, तो जितना मेरा इम्पैक्ट ऑस्ट्रेलिया में पड़ेगा उतना ही समाजवादी पार्टी तृणमूल का दिल्ली में पड़ेगा। मतलब वो समझ रहे होंगे कि उनके ऐलान करने से दिल्ली थर्रा गई है और चुनाव एक तरफा हो जाएगा। तो हो सकता है भाई, ख्याली पलाव तो बड़े बड़े नेताओं भी पाल सकते हैं। ना भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है, ना आम आदमी पार्टी, क्योंकि दिल्ली के मुद्दे जैसे ही सामने आएंगे वैसे ही वोट कांग्रेस को पड़ने लगेगा। ये स्पष्ट है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक लगातार हारने जा रहे हैं। जब मैच से पहले ही आधी टीम कोलैप्स कर जाए और कप्तान डगमगाने लग जाए तो इसका संकेत क्लियर होता है कि वो दिल्ली में चुनाव नहीं जीत रहे। कांग्रेस ने तो किसी बीजेपी के नेता को टिकट नहीं दी। अब अरविंद केजरीवाल जी का कैरेक्टर देख लो। जो व्यक्ति उनको खुलेआम गाली देते हैं, जो उनको शीश महल का मालिक कहते हैं, जो शराब माफिया का नंबर 1 उनको गुनहगार कहते हैं, वो उनके साथ मंच में खड़े हो जाते हैं। पूछिए अरविंद केजरीवाल जी से कितने भाजपा के लोगों को उन्होंने टिकट दी और क्यों दी, क्या टिकट बेची? इस समय दिल्ली की जनता जो है इन बातों की तरफ नहीं देख रही है। दिल्ली की जनता ये देख रही है कि आप में और भाजपा में पिछले 10 साल जूतम पैजार होती रही है, गाली गलौज होती रही है और एक दूसरे के साथ आरोप प्रत्यारोप होते रहे हैं। लोग विकास पीछे रह गया है, जनता के सवाल पीछे रह गए हैं। लोग अपने सवालों पर वोट करना चाहते हैं, लोग विकास पर वोट करना चाहते हैं। देखिए, दिल्ली चुनाव मैं आपको बतला दूं कि दिल्ली में वर्तमान जो सरकार है उसके खिलाफ काफ़ी एंटीइनकम्बेंसी है। भारतीय जनता पार्टी उन्हें काम करने नहीं दे रही है। वहाँ के लोग भारतीय जनता पार्टी और आप सरकार की नीतियों से त्रस्त आ चुके हैं और कांग्रेस की ओर काफ़ी उम्मीद और आशा से वो देख रहे हैं। हाल ही में कांग्रेस ने जहाँ पे जो दिल्ली जोड़ो यात्रा निकाली थी, उसको जो लोगों से समर्थन मिला, उसमें जो लोगों का प्रतिसाद मिला, वो अपने आप में बहुत ही एनकरेजिंग है। और मुझे विश्वास है कि दिल्ली में कांग्रेस की मदद और कांग्रेस के नेतृत्व में एक नई सरकार हम बनाएंगे।